तो वहीं नई दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने राजस्थान के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश की संगठनात्मक कार्य योजना की समीक्षा करने के साथ ही मिशन 2023-24 केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार प्रचार पर चर्चा की गई। बैठक में जन आक्रोश घेराव पर मंथन किया गया। बैठक के बाद सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के राजस्थान के प्रत्येक जिले में जन आक्रोश घेराव होंगे। इसकी शुरुआत 16 मार्च को भरतपुर से हो गई। 27 मार्च को प्रतापगढ़ में जिला जन आक्रोश आयोजन होगा और अप्रैल के मध्य तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेंगे। इससे पहले प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा आंदोलन हो चुके हैं। रूपनारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, बीजेपी नेताओं की बैठक, क्या कुछ मुख्य चर्चा का विषय रहे? रूपनारायण, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बता दें आपको बीजेपी के विधायकों के साथ ये बैठक हुई है, नेताओं के साथ बैठक हुई है, जिसमें मिशन 2023-24 को लेकर चर्चा की गई है। कई ऐसे मुद्दे रहे राजस्थान से जुड़े हुए जहां पर चर्चा की गई और साथ ही साथ गहलोत सरकार को घेरा भी गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी की सांसदों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक रही। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह जी, स्वागत आपका। सवाल ये कि क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, गहलोत सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें आप कर रहे हैं, कई मोर्चों पर सामने भी आ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई थी? कल जो दिल्ली में बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के, तो उसमें सभी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी थे, सह प्रभारी विजय राहटकर जी थे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी थे, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया थे, संगठन महामंत्री जी थे और सभी सांसद थे। तय किया रूप से। अशोक जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो हाँ, आवाज आ रही मेरी आप? जी जी, अब बोलिए। हाँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में, किस इकाई के रूप में बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, पार्टी के बनाए हुए हैं जो 52,000 के लगभग बूथ है, 50,000 के लगभग फोटोयुक्त पूरे राजस्थान में बना चुकी है। और उसके अलावा इस प्रकार से आवाज नहीं आ पा रही, मैं नहीं थोड़ा समझ पा रही। फिर से जुड़ेंगे आपसे, फिर से जुड़कर तमाम सवाल जानेंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी घेराव कर रही है, सरकार का सवाल उठा रही है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कई मुद्दों को लेकर। क्या राजस्थान में इस वक्त जो जो मुद्दे चल रहे हैं, सरकार उसको लेकर डिफेंडिंग मोड में है? सरकार को लग रहा है कि जनता के हित में काम हो रहे हैं? स्वर्णिम जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल आपने सुना होगा शायद, एक बार दोबारा। सवाल सीधा सा ये है, कई मोर्चों पर जो है बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जिनको लेकर बैठकें करके बीजेपी की रणनीति है कि उन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा जाए। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर्स का मुद्दा ही उठा ले, डॉक्टर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी राजनीति हो रही है और साथ ही साथ काफी आक्रोश भी है डॉक्टर्स में। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमें घेरने के बजाय खुद अपने ही अंतर्द्वंद्वों में घिर जाती है। अगर किसी ने घेरने का काम किया तो कांग्रेस ने, राजस्थान की खासकर कांग्रेस इकाई ने मोदी सरकार को घेरने का कार्य किया। ये घेरने में अभी 4 साल तक तो असफल रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार जो जन कल्याणकारी कार्य किया, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जो बजट पेश किया जिसके तहत मुफ्त बिजली दे रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो, 100 यूनिट बिजली फ्री है,
2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री है, 500 रुपए में हमारे सिलेंडर देने वाले हैं। इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विचलित है और केंद्र सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा आम जनता को, क्यों महंगाई और बेरोजगारी पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बटे हुए हैं, एक के बाद एक इनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बनने के लिए दावेदार आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं उठा पाते। जहां तक डॉक्टरों की बात है तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला, सर्वसम्मति से पास करने वाला एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान में राजस्थान। ये सर्वसम्मति से बिल पास हुए जिसमें सभी दलों के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से बिल पास किया। हमारे जो प्रवर समिति है उसके पास बिल गया, वहां पे सुझाव लिए, सबसे बातचीत हुई। और जहां तक डॉक्टरों की बात है तो कुछ जो निजी चिकित्सालय हैं 8-10 जो बहुत बड़े हैं, उनकी बहुत बड़ी कमाई है, वो इस तरह से लोगों की सेवा कार्य में आगे नहीं आना चाहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जनता है लेकिन हमारे साथ है, जनता को इससे लाभ होगा क्योंकि इस तरह की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई इलाज के लिए मुफ्त नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ये तक कहा कि अगर इलाज में खर्चा होगा सरकार वहन करेगी। तो ये हम जनता की भलाई के लिए हमने किया और जनता हमारे साथ है। ठीक है अशोक सिंह जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनता साथ में है उनके और ऐसा कोई विषय रहा नहीं जिसको लेकर घेराव किया जाए। बीजेपी के अपने ही मुद्दे हैं, उनसे पहले वो निपट ले। देखो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी तो अपनी सरकार का पक्ष रही क्योंकि उनकी प्रवक्ता है, लेकिन आप यदि कह रहे हैं कि 4 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो एक तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सचिन पायलट को निपटाने का काम किया, ये तो सबको पता है। दूसरा जो भी धरना प्रदर्शन देते हैं उनको लाठियां बंटवारा करने का काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, हमने बहुत अच्छा काम किया और किसानों के लिए बार बार हम कह रहे थे। राजस्थान में यदि 300 किसान यदि आत्महत्या कर ले, इनकी रिकॉर्डली बात कर्ज माफ नहीं कर पाया और बाकायदा वीडियो वायरल होता है और कहते हैं मुख्यमंत्री जी का नाम लेके कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोन माफ करेंगे, नहीं कर पा रहे इसलिए वो आत्महत्या वो किसान करता है। उस किसान के घर में आज तक नहीं गए, लेकिन भटपुर के घरों में जरूर जाते हैं और वहां चेक भी बांट के आते हैं। तो ये तो उनकी है कि किसान का क्या भला किया। दूसरी उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना के अंदर यदि आई तो 1,04,00,000 NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं। उसका जो पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 5 लाख। इनके विधानसभा में ये पूछा गया कि आपको बता दीजिए 100 लोग भी बता दीजिए जिनका इलाज 5 या 5 लाख से ऊपर किया गया। इन्होंने उसका 5.5 करोड़ आंकलन बताया इतने रुपए हमें खर्च हुए। तो ये कह रहे हैं सब 5 कर दिया, 10 कर दिया, आप 25 कर दिया। यदि इलाज का पैकेज जिसका 5 लाख है उसका आप प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे हैं 2 लाख रुपए, तो अस्पताल तो नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना जनता के हित के लिए किया जा रहा है ताकि गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाए। बीच में प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है मनमानी ना कर सके, उस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो कई मुद्दों को लेकर